हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, हम टीचिंग क्यों करवाते हैं, एजुकेशन क्यों लेते हैं, एक टीचर जो है उसका पर्पस क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है किसी भी स्टूडेंट को शिक्षण प्रोवाइड करने के लिए। तो आज हम वही देखेंगे। आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ एमसीक्यू आएँगे और उनके नीचे आंसर होंगे और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन होगा, व्याख्या होंगी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में है। आप लोगों को मैं इसके साथ-साथ हिंदी में इन्हें समझाते जाऊँगा, ठीक है? तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को आसानी से ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आएँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी डिले के। हाँ, ये बात और है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की आने वाली नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव? एक ऑब्जेक्टिव बताना है जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? मेमोराइज़ेशन ऑफ फैक्ट्स, क्या तथ्यों को रटना ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है? नहीं। एनहांसिंग फिज़िकल स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, ना कि टीचिंग। एनकरेजिंग कन्फर्मिटी, ये भी नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति है, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी स्किल को डेवलप करना या प्रमोट करना टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चलिए। एक्सप्लेनेशन है वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इज टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट वन की ऑब्जेक्टिव है ये। Teaching should go beyond mere memorization of facts and focus on developing students' ability to analyze information, think critically and solve problem. टीचिंग का जो उद्देश्य है वो बियॉन्ड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स होता है। मतलब तथ्यों को रटना नहीं होता है। उसका क्या होता है, उसमें स्टूडेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की, क्रिटिकल थिंकिंग करने की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक एबिलिटी डेवलप की जाती है। उसमें क्या की जाती है, एबिलिटी डेवलप की जाती है स्टूडेंट में। बाई फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, स्टूडेंट्स बिकम बेटर इक्विप्ड टू नेगेटिव complex issues, make informed decision and engage in creative and independent thought. क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के बाद स्टूडेंट जो है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स इशू में भी बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, बेहतर तरीके से डिसीजंस बना सकता है, क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थॉट के साथ अपने आप को समाज के अंदर ढाल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ थिंकिंग? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ थिंकिंग, कॉग्निटिव का मतलब होता है यहाँ पर जो चीज़ें रिलेट करेंगी वो किससे करेंगी, माइंड से रिलेट करेंगी। ध्यान रखना, कॉग्निशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो माइंड से रिलेट करती है, जिन्हें हम तथ्यों के आधार पर नहीं, क्या बोलते हैं, रीजनिंग के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता के आधार पर हम उन उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जहाँ पर पूरी तरह से, ध्यान रखना, पूरी तरह से हमें माइंड को एक्टिव रखना पड़ता है। तो इन्हांसिंग टीम वर्क स्किल्स, ना ये नहीं है। डेवलपिंग मोटर कोऑर्डिनेशन, ये भी नहीं है। इम्प्रूविंग मैथमेटिकल रीजनिंग, ध्यान रखना, मैथमेटिकल जो रीजनिंग होती है इसको इम्प्रूव करने के लिए कॉग्निटिव एबिलिटी इंसान में होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कौन सा है कॉग्निटिव एबिलिटी वाला, वो है इम्प्रूविंग मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि मैथमेटिकल जो रीजनिंग है उसको इम्प्रूव करना क्या कहलाता है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट कहलाता है टीचिंग का, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, अपने अंदर की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है उनको डेवलप करने के लिए ये थिंकिंग अपनाई जाती है, सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में कौन सी
जो है वो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो कौन सा होता है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है। इम्प्रूविंग मैथमेटिकल रीजनिंग फॉल्स अंडर द कॉग्निटिव डोमेन एज इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर आ गई बात कि लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए ये कॉग्निटिव डोमेन अपनाया जाता है। एनालिटिकल स्किल्स में एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में अपनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है? पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। तो वो है डेवलपिंग एम्पैथी। एम्पैथी डेवलप करना ही क्या होता है? अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है। अब ये ध्यान देते हैं ये है क्या चीज़, चलिए देखते हैं। Affective objectives of teaching focus on the development of students' attitude. अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है कि स्टूडेंट का जो एटीट्यूड होता है उसको डेवलप करना, उसके अंदर वैल्यूज डेवलप करना एंड इमोशंस डेवलप करना, ये अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है, ध्यान में रखना। डेवलपिंग एम्पैथी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। एम्पैथी, सिंपैथी जो चीज़ें होती हैं वो फीलिंग्स से रिलेटेड होती है, ध्यान में रखना। डेवलपिंग एम्पैथी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना, ये डेवलपिंग ऑफ एम्पैथी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। प्रोमोटिंग काइंडनेस, दयालुता हमें प्रमोट करनी पड़ती है। कंपेशन एंड द एबिलिटी टू रिलेट टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ध्यान में रखना। इट इज़ एन एसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ध्यान में रखना। असेंशियल आस्पेक्ट है मतलब बहुत ही ज़रूरी आस्पेक्ट है सोशल और इमोशनल लर्निंग का। कौन सा ऑब्जेक्टिव? अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। साइकोमोटर का ध्यान रखना। एक तो आया था कॉग्निटिव आपके सामने। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि हमें जो चीज़ें हैं वो माइंडली थिंकिंग करके वहाँ पर गहन तरीके से उसका अध्ययन करके फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है? साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब होता है यहाँ पर जो स्किल्स होंगी वो हैंड प्रैक्टिस के द्वारा होगी। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ का काम सीख लो, वो क्या होता है? साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव होता है किसका? टीचिंग का। जैसे ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ना किसी कंपनी वगैरह में, वो होता है साइकोमोटर। तो ध्यान में देखना। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, ना इसमें अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं है। प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब ध्यान में रखना। प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम बजाएं तो हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे क्या करती है? बॉडी भी वर्क करती है। अगर हमारा बॉडी वर्क इधर उधर होता है तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में जो म्यूजिक साउंड है वो भी इधर उधर हो जाता है और वो कानों में कर्कश ध्वनि गूंजती है। तो ये क्या है? साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसे हम हाथों के द्वारा हैंड प्रैक्टिस करते हैं, हैंड प्रैक्टिस के द्वारा इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रिलेट टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, ध्यान में रखना। फिजिकल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना ही साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स द मैनिपुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल। मतलब इसका ये है कि इंस्ट्रूमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए जो मैनिपुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब आँखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए। फाइन मोटर स्किल मतलब जो हमारी जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल ही बेस्ट तरीके की होनी चाहिए। अगर थोड़ा-सा भी इसमें ग्लिच आता है, थोड़ी-सी भी कमी रहती है तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में से जो धुन है वो बेकार निकलेगी। इट फॉल्स अंडर द साइकोमोटर डोमेन, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं हम। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरह सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। मतलब
हम जो बच्चों को शिक्षण कार्य करवा रहे हैं वो आगे जाकर के सोशल लाइफ में, समाज में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट क्रिएटिविटी, एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम, फोस्टरिंग टीम वर्क, इंप्रूविंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सोशल का जो समाज का मतलब क्या होता है कि सबको साथ लेकर के चलना ही एक समाज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टीम वर्क को फोस्टर करने की आगे एबिलिटी दी जाती है। फोस्टर का मतलब होता है बढ़ाना, को बढ़ावा देना। टीम वर्क को बढ़ावा देना ही सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट इनेबल इफेक्टिव इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन विद अदर्स, फोस्टरिंग टीम वर्क। मतलब दूसरों के साथ इफेक्टिव इंटरेक्शन करना, इफेक्टिव कोलैबोरेशन करना, ये क्या होता है, ऐसी एबिलिटी डेवलप करना ही क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, आगे भी लिखा हुआ है, फोस्टरिंग टीम वर्क प्रोमोट्स कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेट करना, कम्युनिकेशन करना एंड द एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली इन ग्रुप्स। ग्रुप के अंदर इफेक्टिव रूप से जो वर्क करना है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। क्योंकि ग्रुप्स में लोग क्या होते हैं कि आपस में झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को ये सिखाता है कि टीम वर्क कैसे किया जाता है, टीम को साथ लेकर के कैसे काम किया जाता है, और टीम के अंदर रह करके कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉलेज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। नॉलेज ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, तो एक्वायरिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना ही क्या कहलाता है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। मतलब उसे नॉलेज कितना रहता है, उसे याद कितना रहता है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, चलिए क्या होता है नॉलेज ऑब्जेक्टिव। नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द एक्विजिशन ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो उसको एक्वायर करना, कॉन्सेप्ट को एक्वायर करना एंड थ्योरीज को एक्वायर करना विद इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के अंदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को एक्वायर करना क्या कहलाता है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ की फैक्ट्स, प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन। इसमें जो शामिल किया जाता है वो अंडरस्टैंडिंग को शामिल किया जाता है स्टूडेंट की को, या फिर वो तथ्यों को कितना देर तक या कितना ज़्यादा रट सकता है वो शामिल किया जाता है, प्रिंसिपल को कितना याद रख सकता है, डेफिनेशंस को कितना याद रख सकता है। ठीक है, ये नॉलेज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एन एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एटीट्यूडनल, ध्यान में रखना एटीट्यूडनल किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना ये किससे रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना ही एक एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव होता है किसका, टीचिंग का। तो चलिए देखते हैं ये एटीट्यूडनल थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। इस तरह के एटीट्यूड डेवलप करना, इस तरह के वैल्यूज डेवलप करना और इस तरह के बिलीफ डेवलप करना जो अंडरस्टैंड करता है कल्चरल डाइवर्सिटी, एसेंशियल कल्टिवेटिंग एंड अप्रिशिएशन फॉर डिफरेंट कल्चर्स, प्रोमोटिंग टॉलरेंस एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करे, टॉलरेंस को प्रमोट करे, डिफरेंट कल्चर्स को अप्रिशिएट करे, इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है, एटीट्यूड है, वैल्यू है, बिलीव्स है, वो कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होते हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड, ध्यान रखना यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है, कर्तव्यों की बात हो रही है। हमारे कर्तव्य क्या है, ये वैल्यूएशन जो क्या है हमारे लाइफ में वो क्या है, और वो जो वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव हो वो टीचिंग में वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव कौन सा है। तो देखा, इम्प्रूव स्पाशल अवेयरनेस ये नहीं है, इन्हांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं है, फोस्टरिंग एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस मतलब एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना, एनवायरमेंट के बारे में जागरूक करना, ये एक तरह का कौन सा है ऑब्जेक्टिव, वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि स्टूडेंट को जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि एनवायरमेंट हमारी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करता है, हमें उसे किस तरह से बचाना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या बनता है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव होता है। फोस्टरिंग एनवायरमेंटल
कॉन्शियसनेस मतलब एनवायरनमेंट जागरूकता को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं इसके बारे में, ये जो एक्सप्लेनेशन है क्या कहता है। वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ एथिक्स को प्रमोट करना, हमारे मोरल्स को प्रमोट करना, इन सोशली रिस्पॉन्सिबल वैल्यूज़, हमारा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है उनको प्रमोट करना ही क्या कहलाता है, वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कहलाता है। Fostering environmental consciousness focuses on developing an understanding of environmental issues, sustainability, and the importance of protecting the environment. एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस जो है वो फोकस किस पर करता है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, सस्टेनेबिलिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही क्या होता है, ये वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का एक छोटा सा रूप है। इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती है। ये एक है कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में किस प्रकार से जागरूक रहना चाहिए और किस प्रकार से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू बेस्ड कैटेगरी में आता है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब पूरी जिंदगी भर की लर्निंग है इसमें, और वही हमारे टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। वो कौन सा होता है, मास्टरिंग ए स्पेसिफिक स्किल, अचीविंग हाई टेस्ट स्कोर, एक्वायरिंग जनरल नॉलेज, कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंड सेट। ध्यान में रखना, हमारा लाइफ लॉन्ग जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होता है वो क्या होता है, कल्टिवेटिंग ए ग्रोथ माइंड सेट। टीचर का कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो स्टूडेंट का जो माइंड सेट है वो एक जगह रुक जाए, जबकि वो क्या चाहता है कि जो माइंड सेट है वो हमेशा उसका लाइफ लॉन्ग क्या होता रहे, ग्रोथ करता रहे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है कौन सा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, एम टू इंस्टिल इन स्टूडेंट्स अ डिज़ायर फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। Cultivating a growth mindset involves developing the belief that abilities and intelligence can be developed through effort, practice, and perseverance, leading to ongoing self improvement. ध्यान में रखना, कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है, इसमें ये बिलीफ को डेवलप करना, एबिलिटी को डेवलप करना, इंटेलिजेंस को डेवलप करना, किसके द्वारा, थ्रू डेवलप थ्रू एफर्ट। हम एफर्ट करते जाएंगे अपनी ज़िंदगी में हमारे, और हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रिजर्वेंस करते जाएंगे, लीडिंग टू ऑन गोइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जो हम लीड क्या करता है, हमारी लगातार सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लीड करता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, एथिकल ऑब्जेक्टिव। एम्पैथी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं एथिक्स, जो नैतिकता है हमारी, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है, नैतिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है वो देखते हैं। इन्हांसिंग, यहाँ पर आंसर दिख गया है आपको, फोस्टरिंग कल्चरल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस मतलब संस्कृतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना ही हमारा क्या है, एथिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है, ध्यान रखना। देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, शायद पूरे हो गए आंसर क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन थे आपके पास, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एथिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है। एथिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग वैल्यूज रिलेटेड टू फेयरनेस, कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में वैल्यूज प्रमोट करना। समानता, इक्विटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए दिल में इज्जत होना, उनकी इज्जत करना, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोट करने के लिए हमें कौन सी चीज़ होती है, कौन सा उद्देश्य हम पूरा करते हैं, एथिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। एथिक्स को डेवलप किया जाता है, हमारी नैतिकता को डेवलप किया जाता है वहाँ पर। फोस्टरिंग कल्चरल अवेयरनेस इनकम्पासेस डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन फॉर डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड पर्सपेक्टिव, फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है। जो एम्पैथी में हमने पढ़ा था उससे ही रिलेटेड कुछ एथिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग भी है, जिसमें फेयरनेस, इक्विटी और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स को डेवलप किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। जो कल्चरल अवेयरनेस है उसको फोस्टर किया जाता है थ्रू डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स को बढ़ावा दिया जाता है, ट्रेडिशंस को बढ़ावा दिया जाता है, उनके पर्सपेक्टिव को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। उनके अंदर शामिल होकर के उनके बारे में जानने को लेकर बढ़ावा दिया जाता है, उनके बारे में जो उनकी डाइवर्सिटी है उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना इसमें शामिल किया जाता है। तो ये एथिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हो गया। तो दोस्तों ये थी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जिसमें आप लोगों को मैंने आज 10 या 9 ऑब्जेक्टिव बताए हैं।
जो एग्ज़ाम में सीधे-सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इसके अलावा भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस के थ्रू करवा दिए हैं। तो ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर है पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट का, वो आप लोगों को उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो करवाए जाएँगे। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आप लोगों को कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। मैं थ्योरेटिकली उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को समझा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।